दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह हम स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट है डोंट बाय शेयर ऑन टिप्स। कोई भी टिप्स पर आप शेयर मत खरीदिए। अपनी खुद की रिसर्च एंड खुद की स्टडी कर ही आप शेयर खरीदिए। देखिए दोस्तों, दूसरा आपको कभी भी प्रॉफिट बनाकर नहीं दे सकता है। दूसरा कभी भी आपसे ज़्यादा आपके पैसे की चिंता नहीं कर सकता है। आपका पैसा है, आप ही को उसे संभालना है। दूसरा अपने फ़ायदे के लिए आपको टिप्स दे देगा। अगर वो ब्रोकर होगा तो आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो उससे ब्रोकरेज मिलेंगी, ठीक है। कोई टिप्स देने वाला एडवाइजरी फर्म होगी तो वो आपसे फ़ीस ले लेगा। मतलब हर कोई अपने फ़ायदे के लिए आपको रिकमेंडेशन देगा, टिप्स देगा। बट आपको जो शेयर खरीदना है खुद की रिसर्च एंड खुद की स्टडी करके ही शेयर खरीदना है, तभी आप स्टॉक मार्केट से बड़ी वेल्थ बना सकते हो, ठीक है। लोग अगर आपको टिप्स दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन पर आप अपनी स्टडी अप्लाई करो। आप अपने तरीके से उससे फंडामेंटल एनालिसिस करके देखो, स्टडी करके देखो। उसके बाद में भी अगर आपको लगता है वो शेयर खरीदना चाहिए, तभी आप वो शेयर खरीदो। सिर्फ ब्लाइंडली किसी बंदे ने बोल दिया वो शेयर खरीद लो और आपने खरीद लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के भरोसे आप मत रहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो आपने ऐसा बोलना चाहिए कि प्रॉफिट मेरे वजह से हुआ, मैंने मेहनत किया, मैंने शेयर सिलेक्ट किया और वहाँ से प्रॉफिट हुआ। और वहाँ से जब प्रॉफिट कमाओगे तो आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। सिर्फ दूसरों के भरोसे आप कब तक रहोगे, ठीक है। किसी ने आपको रिकमेंडेशन कर दिया, ठीक है, एंट्री दिलवा दिया, ठीक है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है मान लो, बट एग्जिट आपको कब लेना है पता ही नहीं है। दूसरा बंदा हमेशा थोड़ी आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। तो इसीलिए आप खुद की स्टडी करो, खुद की रिसर्च करो, लोगों की रिकमेंडेशन आप लेते जाओ, उनकी रिकमेंडेशन पर अपनी स्टडी अप्लाई करो और उसके हिसाब से आप शेयर खरीदो। उसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट, लोन लेकर कभी भी आप शेयर मत खरीदो। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में रातों रात बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा, ठीक है। हम लोन मान लो 10% पे ले लेते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट से हम 15% 20% बना लेंगे तो सीधा सीधा हमारा 5-10% का मुनाफा हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, लोन लेने के पहले हम ये जरूर सोचते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा, बट हम ये नहीं सोचते कि मेरा स्टॉक मार्केट में लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होने से पहले आपको लॉस के बारे में सोचना है। तो लोन लेने के पहले कभी भी आप ये सोचो कि अगर मुझे लॉस हो गया तो फिर मैं लोन की EMI कैसे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है, ज़रूर होता है प्रॉफिट, बट प्रॉफिट होने की गारंटी नहीं होती है कि इस डेट को आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है। और लोन है तो उसकी पर्टिकुलर डेट पे आपको EMI पे करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर आप EMI कैसे भरोगे। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में लोन लेकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। खुद का पैसा ही आप स्टॉक मार्केट में लगाओ। भले ही आपके पास में कम पैसा है तो कम लगाइए, बट खुद का पैसा ही आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। उधार लेकर, लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पैसा आपने लोन लेकर लगाया वो आपका लॉस में चला गया, ठीक है। वहाँ पे आपको लॉस हो गया और आप फिर EMI भरने के भी आपके वांदे आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में लोन लेकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करना है। लॉन्ग टर्म में जो दोस्तों वेल्थ बनती है वो शॉर्ट टर्म में वेल्थ नहीं बनती। अभी तक जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी वेल्थ बनाई है तो मैक्सिमम लोग उसमें से आपको वही मिलेंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाई है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे और ऐसे कोई मिलते भी नहीं है कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया है, इंट्राडे में पैसा कमाया या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमाया। तो मैक्सिमम लोगों ने जो स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाई है वो लॉन्ग टर्म निवेश करके ही बनाई है। जब हम दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या पैसा बनने वाला है, इसमें तो पैसा बन ही नहीं सकता या फिर बहुत कम पैसा बनेगा। बट जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब पैसा वहाँ से बाहर लेकर निकलते हैं, प्रॉफिट लेकर निकलते हैं, तभी हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी पैसा बनता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बाहर से देखो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बहुत पैसा बनने वाला है, ठीक है, ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा बनने वाला है। और जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं और ट्रेडिंग करते हैं और बाहर लॉस लेकर निकलते हैं, तब हमें पता चलता है कि बाहर से इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दिखती तो बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में वहाँ पे पैसा नहीं बनता है। तो दोस्तों जो बाहर से दिखता है उस पर आप मत जाइए, जो एक्चुअल है उस पर आप जाइए। अभी तक सेंसेक्स जो है 100 का सेंसेक्स आज 50,000 के लेवल पर है। तो ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में हुआ है, ठीक है। तो आप भी अगर पैसा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लगाओगे, अच्छी कंपनी में लगाओगे, तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ बनने ही वाली है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है फोकस ऑन लर्निंग। स्टॉक मार्केट में आपको लर्निंग पे फोकस रखना है, ठीक है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से सीखते रहना है। स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ट्रेडिंग है, फिर उसके बाद में जैसे कि आप ट्रेडिंग कैसे, मतलब शेयर कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, ठीक है। और अगर फ्यूचर ऑप्शंस में भी आप जाओगे तो ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर फंडामेंटल एनालिसिस में जाओगे तो EPS क्या होता है, P रेशो क्या होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में आप कैंडलस्टिक चार्ट है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए। आप जितना सीखने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना आपको वो हेल्प करेगा आपके पैसा बनाने के लिए, ठीक है।
तो स्टॉक मार्केट में फोकस रखो, स्टूडेंट बनकर स्टॉक मार्केट में रहो, लर्नर बनकर स्टॉक मार्केट में रहो, रोज़ कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। थोड़ा थोड़ा आप सीखोगे तो आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और यही आपको आगे काम आएगा बड़ा पैसा बनाने में स्टॉक मार्केट से। और दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग में दोस्तों स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस आप कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करो। अगर आप बिना स्टॉप लॉस से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, इतना बड़ा लॉस हो जाए कि फिर अगला लॉस करने के लिए आप बचो ही ना, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेशली ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वहाँ पे स्टॉप लॉस को आप मेंटेन रखो और स्टॉप लॉस पे अगर आपका शेयर आ रहा है तो ज़रूर वहाँ से आप लॉस लेकर बाहर निकल जाओ। विदाउट स्टॉप लॉस आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करो। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो एज ए ट्रेडर आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रह पाओगे। उसके बाद में दोस्तों इन्वेस्टर के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो शेयर आपको लंबे समय में भी लॉस दे रहा है उस शेयर से आप एग्जिट ले लो। मान लो कोई शेयर आपने आज खरीदा, 1.5-2 साल हो गए, ठीक है, दो साल होल्ड करने के बाद में भी वो शेयर अगर आपको लॉस दे रहा है तो फिर वहाँ से एग्जिट लेकर दूसरी कंपनी शामिल कर लो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है 2 साल के बाद भी तो फिर वहाँ से आपको एग्जिट लेकर दूसरी कंपनी शामिल करना चाहिए। बट कोई शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है तो उसे बेचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, उसे वैसे ही रहने दो, आगे और आपको प्रॉफिट देता रहेगा। बट लॉस वाली कंपनी एक पर्टिकुलर समय के बाद हमें अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए और उसके जगह पे न्यू फंडामेंटल गुड कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि लॉस बुक करने का सिर्फ नुकसान ही है, ठीक है, नुकसान तो है बट लॉस बुक करने का कुछ फ़ायदा भी है। 2 फ़ायदे है लॉस बुक करने के। पहला फ़ायदा तो यह है कि लॉस बुक करके जो आपके हाथ में पैसा आएगा उस पैसे को आप दूसरी फंडामेंटल अच्छी कंपनी में लगा दोगे तो जो आपका लॉस हुआ है वो वहाँ से जल्दी रिकवर हो सकता है। पहला फ़ायदा तो यह है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि मतलब इसमें टैक्सेशन में आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 10% लगता है। मान लो आपको स्टॉक मार्केट से आपने कुछ शेयर बेचे जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको, ठीक है, 2 लाख का। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से 1 लाख रुपए जो है दोस्तों वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए में से आपका 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो बचे हुए 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा जो कि है 10%। 10% टैक्स कितना होता है 10% मतलब 10,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो आपको 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ अगेन, ठीक है, 2 लाख रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, आपने जो भी शेयर बेचे उसमें आपको मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब उसमें से कुछ शेयर आपके लॉस वाले भी थे, वो आपने लॉस भी वहाँ पे बुक किया। अब लॉस बुक करने से क्या होता है कि जो प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट में से लॉस माइनस हो जाता है, तो 2 लाख में से आपके 50,000 माइनस हो जाएंगे, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है, वो आएगा 1.5 लाख रुपये। 2 लाख में से 50,000 माइनस करने के बाद में 1.5 लाख रुपये आएगा, क्योंकि 50,000 रुपये के आपने लॉस बुक किया, ठीक है, लॉस वाले शेयर आपने बेचे, तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका बचा 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख में से 1 लाख अगेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो 1.5 लाख में से 1 लाख अगर एग्जेम्प्ट हो गए तो बचे 50,000, तो आपको सिर्फ 50,000 की अमाउंट पर ही टैक्स देना पड़ेगा जो कि है 10%, जो कि बनेगा आपका 5,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका टैक्स कम हो गया। पहले केस में अगर आप लॉस बुक नहीं करते थे तो आपको 10,000 रुपये टैक्स भरना है। दूसरे केस में आपने लॉस बुक कर दिया 50,000 रुपये का, तो आपका टैक्स आधा हो गया, 10,000 का टैक्स 5,000 हो गया। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो। जब आप लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे अगर बेचते हो तो वहाँ पे जो भी लॉस है उसको आप प्रॉफिट में से माइनस करके बचे हुए अमाउंट पर आप टैक्स देते हो, तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स इस तरीके से बचता है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कोई पर्टिकुलर शेयर में लॉस हो गया तो वो लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लॉस रिकवर करने की कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लॉस रिकवर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बट वो जो लॉस रिकवर करने का कोशिश करने का उनका जो तरीका होता है वो गलत होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो शेयर में उन्हें लॉस हो रहा है उसी शेयर से वो लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे अशोक लेलैंड ने लॉस दिया तो अशोक लेलैंड ही मुझे प्रॉफिट देगा, ठीक है। ऐसा आप उम्मीद मत रखिए। जो शेयर ने आप लॉस दिया है, ठीक है, आप एक खराब शेयर का लॉस अच्छे शेयर से रिकवर करो, ठीक है। जो शेयर ने आपको लॉस दिया है वो आपको प्रॉफिट कैसे दे सकता है, ठीक है, वो तो लॉस दे रहा है आपको और वो आपको और लॉस दे सकता है। तो वो शेयर में लॉस हुआ है, ठीक है, उसे माफ़ कर दो, वो शेयर से पैसा आप निकालो और दूसरे कंपनी में शामिल करो जहाँ से आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तो आपको लॉस कुछ इस तरीके से रिकवर करना है। एक खराब कंपनी का लॉस आपको अच्छे फंडामेंटल साउंड कंपनी से रिकवर करना है, तो आप अच्छे से लॉस रिकवर कर पाओगे, ठीक है। आप ये जिद मत करिए कि जो शेयर में मुझे लॉस हुआ उसी शेयर से मैं लॉस रिकवर करूँगा, ये तो लॉस में है, मैं इसे कैसे बेचूँ। आपको लॉस वाले शेयर बेचना चाहिए, ठीक है। लॉस वाले शेयर जब आप बेचते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो से कचरा बाहर करते हो, ठीक है। और आपको अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो कचरा बाहर करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छी कंपनी
हमेशा अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटल साउंड कंपनी आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट। आपको स्टॉक मार्केट में जो निवेश की शुरुआत करना है वो छोटी सी अमाउंट से ही शुरुआत करना है, क्योंकि आप बिगिनर रहते हो स्टॉक मार्केट में। जब आप आते हो, नए नए आते हो, तो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास में नॉलेज नहीं है। ऐसे बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के आप स्टॉक मार्केट में बड़ी अमाउंट लगा दोगे तो मे बी चांसेस रहते हैं कि वो पैसा आपका डूब जाए, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा लॉस आपका हो जाए। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप छोटी अमाउंट लगाइए। देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेते रहना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा। तो छोटी अमाउंट आप लगाओगे, अगर आपका लॉस हुआ भी तो छोटा ही होगा, ठीक है, छोटी अमाउंट आपने लगाए तो स्टार्टिंग में आप छोटी अमाउंट से ही शुरुआत करिए, ठीक है, छोटा ही पैसा लगाइए। फिर जैसा जैसा आपका नॉलेज बढ़ रहा है, फिर एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बढ़ा सकते हो। बट स्टार्टिंग हमें छोटी से छोटी अमाउंट से ही करनी चाहिए, मतलब वो वाली अमाउंट से करनी चाहिए जितना लॉस हम बियर कर सकते हैं। जितना लॉस अगर हमारा हो भी गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वाली अमाउंट से स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जो बातें हमने की है वो सारी बातों को आप ध्यान में रखिए और उसे अपने ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टमेंट में उसे यूज़ करिए, उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो में जो जो बातें हमने की है उसमें से क्या आपको नया सीखने को मिला या सारी बातें आपको पहले से ही पता थी। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।